जितने कांग्रेस में बैठे हैं वो सब अंदर खाते बीजेपी की मदद करते हैं। आपने सिरसा में भी देखा, जितने साइड के आदमी थे सब उठा को रहने में लगे हुए थे। तो इससे ज्यादा प्रमाण राहुल गांधी तो कहाँ देख रहे हैं, हम तो जमीन पे देख रहे हैं। पहले लोकसभा, विधानसभा और अब निकाय चुनाव है, बीजेपी का प्रदर्शन किस तरीके से देखते हैं? देखिए ऐसा है, एक सरकार के अभी चुनाव है, लोकसभा पहले हुआ, विधानसभा हुआ, और विधानसभा में एक तरफा मैंडेट मिला है पार्टी को। उसके बाद स्वाभाविक है कि शहरी लोग हैं, मतदाता बहुत समझदार होता है, वो समझता है कि सरकार बन रही है, काम लो। और जिस तरीके से 10 साल से परफॉर्मेंस रही है, लोगों ने वोट दिया है, इसमें कोई दो रहने कोई कुछ बेकार की बातें ईवी और ये वोट तो दिए हैं लोगों ने। और एक तरफा इलेक्शन है मेरे ख्याल में, जब 10 में से 9 मेयर वो चुने गए हैं तो एक ही कहिए आप। सिरसा में बीजेपी का कोई भी सांसद नहीं है और विधानसभा में कोई भी विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी जो चेयरमैन ही है वो बीजेपी के खाते में गई है। देखिए, एक बार लोकसभा के चुनाव हुए तो कर्नाटक में 28 के 28 MP कांग्रेस के बने थे। जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसके बाद हेगड़े वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, 2/3 मेजोरिटी उन्हें विधानसभा में आ गई। इशू अलग है, पार्लियामेंट अलग है, असेंबली अलग है, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन अलग है। लोगों ने देखना है कि सरकार बनी है, काम लेने हैं, तो सब शहर के लोगों ने एक तरफा वोट डाला है। सर, कांग्रेस का भी आपका एक और लंबा कांग्रेस का एक जो पिछले चुनाव में हुआ प्रदर्शन बहुत पुअर हुआ। इतनी बड़ी हवा कभी कांग्रेस की नहीं थी। इतनी बड़ी हवा होने के बाद कांग्रेस का मैं समझता हूँ वही हालत होगी जो यूपी बिहार में है। मैं तो पहले कहता था कि कांग्रेस जहाँ 2 बार नहीं आई, फिर उसके बाद दोबारा आई नहीं, तो कांग्रेस तो गई। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में भी जो है बीजेपी ने परचम लहराया है नगर निकाय चुनाव में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये सीट तो हमारी पहले भी नहीं थी, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, एक बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए सेटबैक है जो चुनाव में आया है। इसको तो मैं समझता हूँ, जब पार्लियामेंट के 10 में से 5 सीटें बीजेपी जीती थी तब भी इतनी मायूसी नहीं आई थी जो विधानसभा से आई है। तो फर्क तो पड़ा है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं, कहने को कुछ भी कहें। तो साहब, गुजरात में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे स्लीपर सेल है जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं, उनको चिन्हित करेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। पता नहीं बीजेपी पे है नहीं, कांग्रेस में तो सारा ही ऐसा है। शैलजा ने बड़ी मदद करी, हर जगह जो राहुल गांधी, बीनू गोपाल है वो भी मदद करते हैं। जितने कांग्रेस में बैठे हैं वो सब अंदर खाते बीजेपी की मदद करते हैं। नायब सिंह सैनी की परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? लोकसभा आपने सिरसा में भी देखा, जितने साइड के आदमी थे सब उठा को रहने में लगे हुए थे। तो इससे ज्यादा प्रमाण राहुल गांधी तो कहाँ देख रहे हैं, हम तो जमीन पे देख रहे हैं। नायब सिंह सैनी की परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं सर? देखिए, बढ़िया है, बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं। और जब से चीफ मिनिस्टर बने, जैसे भीड़ रहती है उनकी कोठी पे, मतलब पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है उनका। आप भी उनके कैबिनेट में रहे, नायब सिंह सैनी कैबिनेट में? हाँ, मैंने देखा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छे मैं उनकी कैबिनेट में रहा, मनोहर लाल जी के रहा, देवलाल की में रहा, ओम प्रकाश जी को, हुड्डा साहब के, सब में देखा है मैंने। आपके नायब सिंह जी ठीक है, बहुत बढ़िया है। 100 दिन के कार्यकाल को कैसे देखते हैं नायब सिंह सैनी के? देखिए, जब 100 दिन में बहुत ज्यादा काम कर दिया है। मेरे वक्त जब बने थे तो मैं तो 3 महीने उनकी कैबिनेट में था, फिर तो चुनाव आ गए थे जी। पर एकदम इमीडिएट तो कुछ आदमी नहीं रिएक्ट कर सकता, पर मैं ये समझता हूँ ठीक है, सुलझे हुए हैं, मिलनसार है। देखिए, राजनीति में ये बहुत बड़ा होता है। ट्रंप बने प्राइम मिनिस्टर, सब दुनिया की निगाह थी, पर 3 महीनों में इतना खो लिया उन्होंने। तो आदमी का पब्लिकली आप क्या हैं, कैसे प्रोजेक्शन है, इसका बहुत बड़ा मैटर। चौधरी रणजीत सिंह ने आज तमाम कार्यकर्ता बुलाए हैं, ये वही जो आपके जंगी घोड़े हैं जो अक्सर चुनाव में नजर आते हैं। आज कोई मैसेज भी कोई नहीं, ऐसा है, सब होली के दिन होली की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं होती है। होली पे आते हैं, होली दिवाली पे आप देखते हैं हमेशा ही आता है सदा से, क्योंकि हम राजस्थान से लगे हुए इलाका है। इसमें होली से अगले दिन और दिवाली से अगले दिन लोग गुड विशेस के लिए एक दूसरे को विश करने के लिए आते हैं। तो सब हमारे वर्कर है वो जिले से सब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।